हेलो दोस्तों। आजकल हम लोग बहुत सारे केसेस देख रहे हैं कि बाल झड़ने से रिलेटेड या सफ़ेद होने से रिलेटेड बहुत सारे कंप्लेन आते हैं। और बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, डॉक्टर साहब इसके लिए कोई दवा बता दीजिए। बहुत सारे ऐड भी आप लोग देखते होंगे, यूट्यूब फेसबुक पे बहुत सारे ऐड भी आते हैं कि ये तेल लगा लीजिए, वो तेल लगा लीजिए तो सही हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे इस पे कि क्या क्या कॉज हो सकता है। तो अगर कॉज यानी जो कारण है बाल झड़ने का, अगर हम उसको ट्रीट करें, उसको ही सही कर दें, तो एकदम बेसिक लेवल पे आपका काम हो जाएगा। बट ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ जड़ से सही होगी। ऐसे आप बाहर से कोई भी तेल, शैम्पू या कोई ऐसा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक कुछ भी दवा खा रहे हैं तो बहुत कम इफ़ेक्टिव होगा। तो ये चीज़ देखना, हम लोग कॉज़ को ही सही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लोग बेसिकली इसी पे बात करेंगे कि क्या कौन कौन से पैटर्न होते हैं, क्या क्या कॉज़ होते हैं, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, इस पे भी बात करेंगे। और डाइट जो कि मेन हमारा टारगेट रहेगा कि खाने पीने में आप क्या चेंजेस लाएंगे। थोड़ा सा देखेंगे कि जो बाल आपका हेयर है वो कैसे लगा हुआ है, इसका मशीनरी पूरा सिस्टम कैसे है, ये कैसे काम करता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो हम आपको ये इमेज दिखा रहे हैं कि जो बाल है ना, जो गमला होता है, गमला आप लोग बहुत सारे गमले समझ लीजिए रखे हुए हैं आपके आसपास। तो हर गमले में अलग अलग पौधा लगा हुआ है, तो उसी तरह का है अपना जो बाल है, हेयर है, उसका रूट। वो पर्टिकुलर एक उसका अलग से चैम्बर है जिसको हेयर फॉलिकल कहते हैं। और उसको बनाने के लिए पूरी वहाँ पे जो सेल्स लगी हुई हैं, तो हर बाल अलग अलग पर्टिकुलर उसमें गमले में लगा हुआ है, ये आप समझ लो। मैं इमेज आपको दिखा रहा हूँ, और नीचे से ब्लड की सप्लाई सब में कनेक्टेड है। दूसरी बात ये है कि जो हेयर अपना रूट है वो एकदम टॉप पे है समझ लीजिए, और वहाँ पे पतली पतली वेसल्स हैं। तो प्रॉपर सप्लाई वहाँ पे ब्लड की नहीं रह पाती है। अब वो किसी वजह से हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो सप्लाई ना हो, न्यूट्रिशन वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो बाल जो है झड़ेंगे। कुछ फैक्टर होते हैं जो ब्लड वेसल को पतला कर देते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। एज फैक्टर भी होता है। तो हम लोग एक एक बेसिक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैटर्न क्या क्या होते हैं। तो पैटर्न आपको मैं इमेज में दिखा रहा हूँ। जो मेल होते हैं उनमें जनरली पहले इधर का हेयर लाइन पीछे जाती है, रिसीड करती है, बीच का जनरली उड़ जाता है, तो इसको हैमिल्टन पैटर्न बोलते हैं। इसके अलावा जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल में बोलते हैं लुडविग, और ये सब पैटर्न आते हैं फीमेल। अब इसके हम लोग कारण देखेंगे क्या क्या होता है। तो एक बेसिक सा कारण बहुत जो कि कॉमन है, वो हार्मोनल चेंज है। फीमेल्स में, मेल्स में किसी भी वजह से अगर हार्मोनल चेंज हो रहा है तो उसके वजह से होता है। इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया टर्म दे देते हैं। एलोपेशिया बोले तो बाल का झड़ना या बाल सर में कम होना, ये सब रीज़न होते हैं। कुछ इन्फेक्शियस कॉज भी होते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम है आपको तो हो सकता है। इसके अलावा अगर पीसीओडी एक प्रॉब्लम होती है फीमेल्स में, उसमें हो सकता है। सोरियासिस जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसके वजह से हो सकता है। कुछ इन्फेक्शियस कॉज भी हो सकते हैं, वायरस, फंगस का इन्फेक्शन भी होता है। और कुछ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड भी होता है। कुछ कुछ लोगों को कीमोथेरेपी चलती है तो उसमें भी ब्लड सप्लाई उधर बराबर नहीं हो पाती है, तो बाल झड़ने लगते हैं। तो एनाजन एफ्लूवियम, टीनोजन एफ्लूवियम, ये सब टर्म होता है। दूसरा जो कॉज़ है वो, जो कि बहुत जो मेन रीज़न है अभी, वो ये है कि न्यूट्रिशनल कॉज़। अब न्यूट्रिशनल कॉज़ में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आयरन की कमी है, खून की कमी है, आप में सीधा समझ लीजिए, या फिर विटामिन डी की कमी है। इसके अलावा बायोटीन, विटामिन बी 7 बोलते हैं, या प्रोटीन की कमी है। इन सब चीज़ों की कमी है तो जो हेयर है ना आपका, वो बहुत पतला थिन बनेगा, कमज़ोर बनेगा, तो ईजिली टूट जाएगा, हेयर फॉल होगा। इसके अलावा लाइफ स्टाइल भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि अब आप हर टाइम स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो ये भी एक बहुत कॉमन फैक्टर है जो कि जिसमें हो सकता है। और मतलब एक दो दिन के लिए स्ट्रेस नहीं, लंबे टाइम से अगर स्ट्रेस में रह रहे हैं तो हेयर फॉल होने के चांस है। इसके अलावा आप जो है खाना पीना बहुत कम खाते हैं तो हो सकता है। और जो है स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं, तो स्मोकिंग भी क्या है, ब्लड वेसल को थोड़ी सी वो कंस्ट्रिक्ट करती है, पतली कर देती है, तो उधर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता है। ये सब चीज़ें हैं। प्रेगनेंसी मैंने जैसा बताया कि हार्मोनल चेंज। प्रेगनेंसी एक ऐसा स्टेट है जिसमें बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस देखने को मिलते हैं, तो इस कंडीशन में भी हो सकता है। या प्रेगनेंसी अब से अभी हाल ही में गुजरे हैं, बच्चा पैदा हुआ है,
तो भी फीमेल्स में थोड़ा सा होने के चांस रहते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं, जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। और बर्थ कंट्रोल जो पिल्स आते हैं, जो इसके अलावा जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर का उसमें मिनरल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो वो भी कॉज करता है, वो भी हेयर फॉल कॉज कर सकता है। कई बार आपने सुना होगा कि पानी चेंज हुआ है तो बाल ज़्यादा झड़ रहा है, तो कहीं कहीं कुछ एरिया के हार्ड वाटर की वजह से भी हो सकता है। ये सारे तो हो गए कारण, कॉज, किस वजह से बाल झड़ सकता है। अब इसको सही कैसे करेंगे, तो भाई जो कारण है, जो कॉज है, उसी को ट्रीट करना है आपको। जैसे कि अगर आयरन की कमी है आप में, तो आप क्या करोगे, हरी सब्जियां खाओगे, आयरन कंटेनिंग जितनी चीज़ें होती हैं वो आप खाओगे। मैं इमेज में आपको दिखा रहा हूँ कि क्या कौन कौन सी सब्जियां, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आयरन कंटेनिंग होती हैं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी किन चीज़ों में मिलती है, मैं इमेज दिखा रहा हूँ। प्रोटीन की कमी है तो आप प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाओगे। बायोटीन एक है, ये स्पेशली हेयर के लिए माना जाता है, हेयर ग्रोथ के लिए। तो ये किन चीज़ों में पाया जाता है उसको मैं इमेज में बता रहा हूँ। और आप अगर किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो स्ट्रेस से आपको बचना है। इसके लिए योगा, मेडिटेशन, जो भी आपको करना हो, जिन चीज़ों से आप बच सकते हैं तो वो कोशिश करिए। स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग छोड़िए। और बाल जैसे क्या होता है, कुछ लोग जूड़ा वगैरह बांधती हैं, औरत लोगों बहुत टाइट बांधती हैं, उन सब चीज़ों से भी थोड़ा सा बचना है। प्रोटीन रिच चीज़ें आपको लेनी है। कुल मिला जुला के जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर है, जो भी चीज़ें परेशान कर रही हैं, बाल जिन चीज़ों से झड़ रहा है, उन चीज़ों को अवॉइड करना, उन सब चीज़ों से बचना है। और जो जो न्यूट्रिशनल चीज़ें ज़रूरत हैं बाल के लिए, वो आपको खाना है। और एक दिन 2 दिन खाने से ये नहीं होगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता से आप रेगुलर इसको रूटीन में रखें, लंबे टाइम तक रखें। फिर धीरे धीरे आपके बाल थोड़े से थिक होंगे और रूट उसका मज़बूत होगा, तो बाल कम झड़ेगा, वाइट भी कम होगा। ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम लोग हमेशा जो है कॉज़ को ट्रीट करने के अलावा बाकी सारे काम कर लेते हैं। कोई भी शॉर्टकट मिल जाए हमको, कोई भी तेल कोई बता दे, कोई शैम्पू बता दे, तो हम लोग उसके पीछे भागने लगते हैं कि ये कर लेंगे तो सही हो जाएगा, वो कर लेंगे तो सही हो जाएगा। फिर रिस्पॉन्स इसका नहीं आता है।